अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर आ रही है। बाज़ ज़राए से ये ख़बर आ रही है कि सऊदी अरब में 20 से 22 ऐसी पाकिस्तानी ख़वातीन जिनको कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब में जिस्म फ़रोशी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था, उन पर अदालत में मुक़दमात चलाने के बाद सुनने में ये आ रहा है, बाज़ ज़राए से ये ख़बर आ रही है कि शायद उनका सर कलम कर दिया जाएगा। पिछले चंद महीनों से या तकरीबन 1 साल से सोशल मीडिया पर हम इस किस्म की वीडियोस देखते रहते हैं जो उम्रा पर जाने वाले ज़ायरीन बाज़ औक़ात बनाते हैं और ये दिखाते हैं कि वहाँ पर किस तरह पाकिस्तानी ख़वातीन उम्रा के दौरान यानी यहाँ से उम्रे के वीज़े पर जाती हैं और वहाँ पर जाकर वो भीख मांगती हैं। और इसमें हो सकता है कि कुछ इनफरादी तौर पर कुछ ख़वातीन या कुछ लोग भीख मांगने वाले भिखारी जो हैं वो अपने तौर पर भी जाते हों, लेकिन ज़्यादातर ये ऐसा होता है कि कुछ इनके हैंडलर्स होते हैं, कुछ ऐसे गिरोह हैं जो यहाँ से इस किस्म के लोगों को उम्रे की फ्री उम्रा की लालच देकर यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ पर उनके पासपोर्ट या कागज़ात वग़ैरह उनसे छुपा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने यहाँ पर भीख मांगकर 5 लाख रुपया इकट्ठा करके हमें देना है, फिर हम आपको वापस पाकिस्तान भेजेंगे। चुनांचे कुछ अर्सा पहले 1-2 महीने पहले FIA ने फैसलाबाद में मोहम्मद गफ़ूर नामी एक ऐसे शख्स को गिरफ़्तार किया जो इस किस्म का गिरोह चला रहा था, जो गरीब और देहाती ख़वातीन को ये लालच देता था कि हम आपको फ्री में उम्रा करवाएंगे और फ्री उम्रे की लालच में यहाँ से भेजता था और फिर वहाँ पर जाकर उनसे भीख मांगने का काम करवाता था और 5, 6, 7 लाख रुपया जब ख़वातीन या मर्द हज़रात भीख मांग कर उसको देते थे तब वो उनको वापस भेजता था। तो ये पूरा इस तरह के नेटवर्क एक नहीं है, कई नेटवर्क हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो अब मामला जो है वो भीख से आगे चला गया है। अब इत्तलात ये आ रही हैं कुछ ऐसे नेटवर्क भी सरगर्म हो चुके हैं जो पहले जिस्म फ़रोशी के लिए ख़वातीन को दुबई वग़ैरह ले जाते थे और मतलब हीले बहानों से ले जाते थे, किसी को नौकरी की लालच देकर, किसी को क्या लालच देकर। तो इस तरह की ख़वातीन को, नौजवान लड़कियों को दुबई ले जाते थे और वहाँ पर जाकर उनसे जिस्म फ़रोशी का धंधा करवाया जाता था। लेकिन अब इत्तलात ये भी आ रही हैं कि ये काम इस तरह के नेटवर्क्स और ग्रोहों ने सऊदी अरब में भी शुरू कर दिया है कि ख़वातीन को, नौजवान लड़कियों को, यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियों को नौकरी का लालच देकर या किसी भी बहाने से उनको सऊदी अरब ले जाते हैं और फिर वहाँ पर उनसे जिस्म फ़रोशी का धंधा करवाया जाता है। नाज़रीन, सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो पूरे आलम इस्लाम में और पूरे दुनिया के मुसलमानों में उसकी एक कदर है और एक मोहब्बत है, इस वजह से कि वो हमारे दीन का शहर है, यानी जहाँ पर हमारा दीन नाज़िल हुआ, हमारा कुरान नाज़िल हुआ, हमारा आखिरी पैगम्बर वहाँ पर आए। और हमारी एक दिली वाबस्तगी मक्का और मदीना के शहरों के साथ भी है कि मदीना में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम की वहाँ पर क़ुबूर हैं, वहाँ पर ज़ियारात हैं। और इसी तरह मक्का मुकरमा में वो अल्लाह का घर खाना काबा बैतुल्लाह है जिसकी तरफ हम मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं और हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश ये होती है कि वो कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार वहाँ पर हाज़िरी ज़रूर दे। चुनांचे उम्रे के लिए लोग भी वहाँ जाते हैं और हमारा एक अरकान इस्लाम में से एक फ़रीज़ा हज है, वो भी वहीं पर ज़ाहिर अदा किया जाता है। तो एक ऐसे मुक़द्दस शहर में एक ऐसा घिनौना धंधा करने के लिए पाकिस्तान से लड़कियों को और ख़वातीन को लालच देकर या धोखेबाजी से या किसी भी तरीके से वहाँ पर लेके जाना और फिर वो धंधा वहाँ पर करवाना जो बाकी दुनिया में होता है, ये एक बहुत घिनौनी हरकत है। चुनांचे इत्तलात ये आ रही हैं कि 1-2 महीने पहले सऊदी पुलिस ने बाज़ होटलों पर छापे मारे और इसी तरह कुछ ऐसी ख़वातीन जो वहाँ के सिग्नल्स जिस तरह चौक वग़ैरह होते हैं या सड़कों पर खड़ी होती हैं और अपनी तरफ नौजवानों को मुतवज्जे करती हैं और फिर जिस्म फ़रोशी का काम करती हैं। तो ऐसी ख़वातीन को गिरफ़्तार किया, बहुत बड़ी तादाद में गिरफ़्तार किया, जिसमें कुछ और ममालिक की ख़वातीन भी थीं, लेकिन उनमें एक बड़ी तादाद कहा जा रहा है कि 22 ख़वातीन ऐसी थीं जो पाकिस्तानी थी और इस धंधे में वहाँ पर मुलव्वस थी। और उन पर मुकदमा चलाने के बाद अब इत्तलात ये आ रही हैं कि उनका शायद सर कलम करने का फ़ैसला किया गया है। तो ये सर कलम तो असल में उन लोगों का भी होना चाहिए जो इस धंधे में मुलव्वस हैं
اور ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے لوگ عام طور پر زیادہ تر پاکستان میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں، تو پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، اور اگر خود کچھ نہیں کرنا تو گرفتار کر کے سعودی حکومت کے حوالے کر دیں، وہ خود ہی ان کا 2-4 ایسے لوگوں کا سر قلم ہوگا، سزا ملے گی، تو تب جا کر یہ چیز اور گناونی حرکتیں ختم ہوں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔